जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, पहले राजस्थान में भी सेंट्रल की तरह एनपीएस कटता था, लेकिन अब भी अशोक गहलोत जी ने एनपीएस स्कीम को हटा दिया और वापस जीपीएफ को चालू कर दिया है। ठीक है, तो अब जीपीएफ लगने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। देखो, अब भी 2 दिन बाद में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, फिर सेकंड ग्रेड का होगा, रीट का होगा। तो अब आप जब ज्वाइनिंग लोगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी पर डिस्कस करूंगा कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, किस तरीके से क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, देखो, बात की जाए डीए की। डीए का सीन ये है कि अब से पहले 34% था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 3 दिन पहले ही डीए को 38% कर दिया है। तो यहाँ पर हम डीए 38% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, जीपीएफ इंक्लूड करेंगे हम, और सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट ग्रेड 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, सेकंड ग्रेड 4200 ग्रेड पे की होती है, और थर्ड ग्रेड 3600 ग्रेड पे की होती है। 3600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे। सीन आ गया। पे लेवल की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड 12वां लेवल की नौकरी है, सेकंड ग्रेड 11 लेवल की नौकरी है, और थर्ड ग्रेड 10वें लेवल की नौकरी है। अब देखो, राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड लगता है 2 साल का। जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उसके जस्ट 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड में आपका जो बेसिक पे है वो भी कम रहेगा, आपको किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ना तो आपको डीए मिलेगा, न एचआरए मिलेगा, कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे, बस जबकि आपका डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड की यदि हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो बेसिक पे होता है वो होता है 31,100 रुपए। सेकंड ग्रेड टीचर का प्रोबेशन पीरियड के दौरान बेसिक पे होता है 26,500 रुपए, और थर्ड ग्रेड टीचर का प्रोबेशन पीरियड के दौरान बेसिक पे होता है 23,700 रुपए। ठीक है, अब जीपीएफ कटेगा फर्स्ट ग्रेड का प्रोबेशन पीरियड के दौरान 1400 रुपए, सेकंड ग्रेड का 1100 रुपए, और थर्ड ग्रेड का 1100 रुपए जीपीएफ कटेगा प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है, इसके अलावा आपका आरजीएचएस कटेगा। आरजीएचएस आपका जो मेडिकल है उससे रिलेटेड है। आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाए, चाहे कितनी बड़ी डिजीज क्यों हो जाए, इस अमाउंट के थ्रू आपका बिल्कुल फ्री इलाज रहेगा, बिल्कुल फ्री इलाज, 1 रुपया नहीं लगने वाला आपका। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का ये 440 रुपए करता है, सेकंड ग्रेड का ये 400 रुपए करता है, और थर्ड ग्रेड का मेरे प्यारे साथियों ये 320 रुपए करता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था इसको, तो ये ध्यान में रखना। जो आरजीएचएस है, फर्स्ट ग्रेड का 440 रुपए, सेकंड ग्रेड का 400 रुपए, और थर्ड ग्रेड का 300 रुपए कटता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपकी नेट सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, इसमें ये 2 डिडक्शन हुई आपका, एक जीपीएफ कटा आपका, एक आरजीएचएस कटा, और ये बेसिक पे था। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी नेट सैलरी कितनी रहने वाली है। देखो, यदि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर हो तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेगा 29,660 रुपए मंथली। 2 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं सेकंड ग्रेड टीचर को 25,070 रुपए मिलेंगे, और थर्ड ग्रेड टीचर को 22,160 रुपए मिलेंगे शुरू के 2 साल प्रोबेशन पीरियड के दौरान। जैसे आप प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करोगे तुरंत आपका एक नया बेसिक पे बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान थे, अब आप एंट्री कर गए प्रोबेशन पीरियड के बाद। ठीक है, मतलब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लोगे ना, तो उस टाइम ये डीए 38% नहीं रहेगा। हर साल डीए में बढ़ोतरी होती है, साल में 2 बार। वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाता है, लेकिन एवरेज साल में 3% डीए बढ़ी जाता है। एवरेज साल में 3% डीए बढ़ी जाता है। तो यदि मैं 3% का भी निकाल के चलूँ एवरेज रेशियो, तो लगभग आपका जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा ना, तब तक ये डीए 50% प्लस पहुंच जाएगा। ठीक है, डीए कितना पहुंच जाएगा, 50% प्लस पहुंच जाएगा। आपकी सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के बाद में फर्स्ट ग्रेड टीचर का बेसिक पे होता है 44,300 रुपए, सेकंड ग्रेड का होता है 37,800 रुपए, और थर्ड ग्रेड टीचर का होता है 33,800 रुपए।
ठीक है, ये है प्रोबेशन पीरियड के बाद का बेसिक पे। उसके बाद में फिलहाल का जो डी है वो 38% मिल रहा है। हम यहाँ पर 38% के अकॉर्डिंग काउंट कर लेते हैं। 38% के अकॉर्डिंग जो डी है वो क्या सीन है, डी बेसिक पे का निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रोबेशन पीरियड के तुरंत बाद आपका डी 38% के अकॉर्डिंग काउंट कर लेते हैं, बाकी तब तक आपको 50% हो जाएगा डीए। तो 50% देख लेना भाई साहब, 22,350 रुपये आपको डीए मिलेगा जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं सैलरी स्लिप, हम फिलहाल में 38% डीए मानते हैं, जो कि बेसिक पे का निकलेगा। आपका बेसिक पे कितना है प्यारे साथियों, 44,300 रुपये। ठीक है, तो 44,300 का यदि हम 38% निकालते हैं तो 16,834 रुपये आता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर का डीए 38% के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, 14,364 रुपये हो जाता है। और थर्ड ग्रेड टीचर का डीए 38% बेसिक पे के अकॉर्डिंग 12,844 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड को डीए फिलहाल में 38% के अकॉर्डिंग 16,840, सेकंड ग्रेड को 14,364 रुपये और थर्ड ग्रेड को 12,844 रुपये मिलने वाला है। अब यदि मैं बात करूं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, जो फिलहाल में देखो राजस्थान में 9%, 18% दो स्लैब में मिलता है। 5 जिले ऐसे हैं जैसे जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, अजमेर है और उदयपुर है, जहां पर आपको 18% एचआरए मिलता है, बाकी 9% मिलता है ऑलमोस्ट सभी जगह। मैं यहाँ पर 9% के अकॉर्डिंग एचआरए काउंट कर रहा हूँ, जो कि आपका बेसिक पे का रहेगा। तो फर्स्ट ग्रेड में एचआरए मिल जाएगा आपको 7,974 रुपये, सेकेंड ग्रेड में मिल जाएगा 6,804 रुपये और थर्ड ग्रेड में मिल जाएगा 6,084 रुपये। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड में एचआरए 6,084 रुपये, सेकेंड ग्रेड में एचआरए 6,804 रुपये और फर्स्ट ग्रेड में एचआरए 7,974 रुपये। ठीक है, अब इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर बनेगी आपकी ग्रोस सैलरी। फर्स्ट ग्रेड की ग्रोस सैलरी बनती है 69,108 रुपये, सेकेंड ग्रेड की बनती है 58,968 रुपये और थर्ड ग्रेड की बनती है 52,728 रुपये ग्रोस सैलरी। क्या बनती है, ग्रोस सैलरी। ठीक है, अब इसमें होता है कुछ डिडक्शन। सबसे पहले एनपीएस करता था, जो कि डीए और बेसिक पे का 10% करता था, आजकल जीपीएफ कटने लग गया। ये जो जीपीएफ का अमाउंट है आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे उसके बाद में जो आपको मरोगे तब तक जो पेंशन मिलेगी ना, उसमें आपको ये जीपीएफ का अमाउंट ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो जीपीएफ फर्स्ट ग्रेड को 2850 रुपये कटेगा, ये स्लैब होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्लैब बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग जीपीएफ कटता है। सेकंड ग्रेड का 2600 रुपये और थर्ड ग्रेड का 2100 रुपये जीपीएफ कटेगा। एसआई ये आपका वो इंश्योरेंस रिलेटेड है, ये फर्स्ट ग्रेड का 2200 रुपये, सेकंड ग्रेड का 2000 रुपये और थर्ड ग्रेड का 2050 रुपये कटेगा। आरजीएचएस फर्स्ट ग्रेड का 658 रुपये, सेकंड ग्रेड का 658 रुपये और थर्ड ग्रेड का 658 रुपये, जो बिल्कुल सेम कटेगा आपका ये जीपीएफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। सॉरी, आरजीएचएस सभी का सेम कटेगा, इसमें किसी तरीके की कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। सेकंड ग्रेड के कम कट गया, फर्स्ट ग्रेड के कम, क्योंकि बीमार होगा तो थर्ड ग्रेड भी, सपोज डेट थर्ड ग्रेड को बुखार हो गया, टाइफाइड होगा थर्ड ग्रेड को और फर्स्ट ग्रेड को टाइफाइड हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना होगा क्या फर्स्ट ग्रेड को ज्यादा वो मिल रहा है बेसिक पे, तो यहाँ पर हम ज्यादा दवाई का खर्चा ज्यादा लगाएंगे, और थर्ड ग्रेड को बेसिक पे कम मिलता है तो इसलिए हम इसका जो दवाई का खर्चा कम लगेंगे। ऐसा नहीं होता ना, वो तो सेम बीमारी सेम है, डिजीज सेम है, इलाज में सेम खर्चा आएगा, इसलिए आरजीएचएस सभी का सेम करता है इन तीनों में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। और पोस्ट की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। इस तरीके से यह आपका डिडक्शन हुआ। फर्स्ट ग्रेड का डिडक्शन हो जाता है 5708 रुपए, सेकंड ग्रेड का हो जाता है 5258 रुपए और थर्ड ग्रेड का हो जाता है 4808 रुपए डिडक्शन हो जाता है। अब बनती है नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब क्या होता है कि जो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ठीक है, पहले महीने में, आपके पहले महीने में फर्स्ट ग्रेड टीचर के पहले महीने में अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली सैलरी होती है 63,400 रुपए। कितने बोल रहा हूँ, 63,400 रुपए। सेकंड ग्रेड टीचर के पहले महीने में अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है 57,710 रुपए और थर्ड ग्रेड टीचर के पहले महीने में अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है 47,920 रुपए। थर्ड ग्रेड के नेट सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद 47,920 रुपए, सेकंड ग्रेड के नेट सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद 53,710 रुपए और फर्स्ट ग्रेड टीचर की प्रोबेशन पीरियड के बाद में फर्स्ट महीने की सैलरी
63,400 रुपये। और ये सैलरी आपको लगातार 1 साल तक मिलेगी जब तक कि आपका डीए नहीं बढ़ेगा। सैलरी में इंक्रीजमेंट 2 तरीके से होगा। एक तो बेसिक पे एवरेज आपका हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ता है। ये डिपेंड करेगा राजस्थान सरकार पर कि वो डीए कितना बढ़ाता है, साल में कितनी बार बढ़ाता है। एवरेज 3% डीए बढ़ता है, 3% बेसिक पे बढ़ता है। और फिर देख लेना, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वाला बहुत जल्दी लाखों पर पहुंच जाएगा। सेकंड ग्रेड थोड़ा सा टाइम लेगा लाखों तक पहुंचने में। थर्ड ग्रेड थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेगा लाखों तक पहुंचने में। यहाँ पर आप मोटा मोटा अंतर देख सकते हो, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सैलरी में लगभग 10,000 का अंतर है। और इन दोनों में हम बात करें, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सैलरी में हम बात करें तो भाई 3,700 का ये और इसके अलावा 3,000 का ये मान लो। ठीक है, तो 3,700 6,000 लगभग। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की सैलरी में अंतर होता है 7,000 का। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की सैलरी में अंतर होता है लगभग 10,000 का। थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की सैलरी में अंतर होता है कितना भाई साहब, लगभग 15,000 का। ठीक है, तो ये सारा सारा कैलकुलेशन था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा, आपको इंस्पिरेशन मिला होगा। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।